नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज राजस्थान टेक्निकल हिल पर मॉर्निंग शिफ्ट प्री एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। एनालिसिस करेंगे टेक्निकल क्वेश्चंस का कि ओवरऑल पेपर कैसा रहा। कुछ 20-25 क्वेश्चंस पर भी बात करेंगे, आपको बताएंगे कि इस लेवल के क्वेश्चन आए हैं। सो आप इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को फॉरवर्ड ज़रूर करें ताकि वो भी देख सकें। अगर आपका पेपर बाकी है अभी होना तो इस वीडियो में स्ट्रेटजी बताएंगे कि आप कैसे तैयारी करें, कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आज रिपीट हुए। खैर इन्हीं सब पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, सो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। आइए आज के कुछ क्वेश्चंस जो हमें मिले हैं आप तक पहुंचा देते हैं वो। और नॉन टेक वाले दोस्तों आज के जो भी होंगे, मैंने बताया कल आपको कि मैं टेलीग्राम पर सेंड करूंगा, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। नॉन टेक वाले क्वेश्चन मैं आपको वहीं से बताऊंगा, ठीक है। ये है दोस्तों 22 मई 2022 और मॉर्निंग शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आज फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्या पूछा गया, ठीक ही रहा। थ्योरी में जिन बच्चों की अच्छी तैयारी थी उन्हीं के हिसाब से हुआ। सबसे पहले देखो सवाल पूछा गया कि वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है। उत्तर था विभवांतर। नो डाउट सब बच्चों ने किया होगा। कुछ क्वेश्चन थ्योरी के आसान थे लेकिन कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही थे, यानी ऐसे क्वेश्चन आए जो वास्तव में आने ही चाहिए थे। कुल मिलाकर आज थ्योरी का पार्ट जो है वो अच्छा रहा, मैं ये कहूँगा। आसान नहीं था लेकिन अच्छा था। एग्ज़ाम की दृष्टि से ऐसा ही पेपर आना चाहिए। हाँ, बहुत सारे बच्चों ने सही किए हैं काफ़ी क्वेश्चन, वो एक अलग बात है, लेकिन तैयारी थी आपकी इसलिए अच्छा हुआ है। नॉन टेक में आज फिर वही प्रॉब्लम थी, 15वां शासक 10वां शासक पूछ रखा था जीके में, तो ये बहुत गलत है। टेक्निकल में मतलब ये हो रहा है कुल मिला के कि 2-4-6 महीने की तैयारी वाला 1 से 2 साल वाली तैयारी के बराबर है, और नॉन टेक में तैयारी है या नहीं है सब बराबर है। तो इस तरह के पेपर वैसे नहीं बनने चाहिए, गलत है। आइए ज़रा सेकंड क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं। एमीटर के संयोजन के बारे में पूछा गया। अब बताओ, ये चीज़ें तो अपन आईटीआई में जब बच्चा जाता है ना तब सिखा देते हैं। कंपटीशन एग्ज़ाम वाले बच्चे को तो ये चीज़ें क्यों नहीं अच्छे से तैयार होगी बताओ। तो इस तरह के क्वेश्चनों का कोई औचित्य नहीं था पूछे जाने का, सीरीज में उत्तर आ जाएगा। खैर एम्पीयर मीटर श्रेणी क्रम में ही जुड़ता है, मुझे तो नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम है। डीसी कंपाउंड जनरेटर का सवाल पूछा, ठीक है। तो यूं पूछा कि एक वाइंडिंग जो होती है ना वो आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट होती है, तो कहते हैं कि दूसरी वाइंडिंग कहाँ जुड़ी होती है। अब बताओ, जब एक श्रेणी क्रम में है तो दूसरी वाइंडिंग कैसे जुड़ी होगी। अरे भाई, कंपाउंड जनरेटर में सीरीज और शंट दोनों वाइंडिंग होती है, एक सीरीज में जुड़ती है एक समांतर में। ये अभी तक के तीनों क्वेश्चन जिस बच्चे ने आईटीआई अच्छे से पढ़ ली हो वो भी उत्तर कर सकता था, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा बच्चा भी कर सकता था। तो कहाँ इससे डिसाइड हुआ, है ना। इतना आसान भी पेपर नहीं देना चाहिए था। माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट पूछी थी। लिस्ट काउंट समझते हो क्या, न्यूनतम मापांक या अल्पतम मापांक पूछा था। 0.01 mm आएगा, और अगर ऑप्शन था तो आपको 10 माइक्रोन भी करना था। 10 माइक्रोन कर सकते हो या 0.01 mm कर सकते हो, ये इसके लिए सही ऑप्शन था, ठीक है। माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट पूछी थी। विद्युत परिपथ में चालकत्व चुंबकीय परिपथ में किसके समान है। विद्युत सर्किट में चालकत्व है, चुंबकीय सर्किट में कौन होगा। तो चुंबकीय सर्किट में आपको इसका परमियंस करना था उत्तर इसका, ठीक है। वैद्युतिक का चालकत्व है, इलेक्ट्रिकल का। और उसके बाद में देखो चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक पूछा था। तो देखो वैसे तो इसका ऑफिशियल डाटा होगा, चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक जो होता है ना वो होता है गोस, ठीक है। आई होप कि आपके ऑप्शन में ये उत्तर होगा, तो आपको इसी ऑप्शन के साथ जाना था। स्ट्रीट लाइट के सभी लैंप कैसे जुड़े होते हैं, है ना। स्ट्रीट लाइट लैंप के कनेक्शन पूछे थे,
तो स्ट्रीट लाइट के सभी लैंप जो होते हैं वो पैरेलल में ही कनेक्ट होते हैं। घरेलू संयोजन जितने भी होते हैं वो सब भी पैरेलल में ही होते हैं। और फेरोमैग्नेट कौन सा है ये पूछा। फेरो यानी लोहे चुंबकीय पदार्थ, तो इसमें तो निकेल ऑप्शन के साथ ही जाना था, बाकी ऑप्शन को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब निकेल ऑप्शन में है तो फेरो के लिए स्ट्रॉन्गली हमें इसी को सजेस्ट करना होगा। ठीक है, ये थे 8 क्वेश्चन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आसान भी है, बट है एग्ज़ाम ओरिएंटेड, मान सकते हैं दोस्तों, क्योंकि वास्तव में कंपटीशन एग्ज़ाम की आपको अगर परीक्षा लेनी है तो इस तरह के क्वेश्चन ही देने चाहिए। कई बार टेक्निकल ऐसा आता है जिसका कोई मतलब नहीं होता है। चलिए खैर, ये हो गए थे अपने 8 क्वेश्चन। देखो 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। घरेलू ऊर्जा मीटर किस प्रकार का उपकरण है। तो इस ऊर्जा मीटर वाले के तो कई बार आए हैं, है ना, और ये इंटीग्रेटिंग प्रकार का है। ठीक है, समाकलन कर देना, बात एक ही है। हिंदी में अगर आया है तो समाकलन कर देना, इंटीग्रेटिंग कर सकते हो। ऑप्शन क्या आया था, और ये तो देखो पहले पेपर में भी आया था, रिपीट हो रहा है। कुल मिलाकर ये है कि इंस्ट्रूमेंट वाले में से सवाल आ रहा है, जनरेटर में से आ रहे हैं, कैपेसिटर में से आ रहा है, और VIR DC सर्किट जो है ना, श्रेणी समांतर, और वो ये 5-7 टॉपिक तो आप कम से कम आराम से पढ़ लीजिए, इनमें से तो पेपर पूछा ही जा रहा है। अच्छा, एक और क्वेश्चन था जिसमें ना कूलेंट के बारे में पूछा है। अब ये मुझे पूरा याद नहीं है कि बच्चे ने क्या उत्तर लिख कर भेजा है। उसने ये कहा कि इसमें कूलिंग कौन करता है, ऐसे ऑप्शन था, और कहते हैं कि सर ऑयल था उसमें। तो तेल कूलिंग के लिए अगर ट्रांसफार्मर हो सकता है, उसी में कूलिंग के लिए काम में अपन लेते हैं, और कुछ व्हीकल्स में जो AC होते हैं ना, उसमें भी तेल और पानी मिला होता है। तो क्या क्वेश्चन था, आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना, इसमें एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या थी। ठीक है, देखो 11वां क्वेश्चन, ये श्रेणी क्रम वाला बहुत आसान क्वेश्चन है। 3, 9 और 5 ओम 3 प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम में थे, और इनका कुल प्रतिरोध पूछा। सब जानते हो, R1 + R2 + R3। अब इस क्वेश्चन का वैसे देखा जाए तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, किसी बच्चे ने ऑप्शन भरते समय अगर गलती कर दी तो वो तो एक बात अलग है, पर इस क्वेश्चन को जनरली कोई बच्चा गलत नहीं करेगा। ठीक है, तो कितना आ रहा है आपका इसमें, 3, 5, 8, 9, 17 ओम आ रहा है क्या। ठीक है, 17 ओम आपको इसका उत्तर करना था। अच्छा, आगे देखो, कह रहे हैं कि प्रति सेकंड चक्कर की संख्या को क्या कहते हैं। प्रति सेकंड काटे गए चक्रों की संख्या को श्रीमान हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, है कि नहीं। 1 सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या, तो प्रति सेकंड चक्कर्स की जो भी संख्या होती है हम उसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। हिंदी में आवर्ती ऑप्शन आपको मिला होगा। क्या पूछा उसके बाद, माय डियर, क्लास E फायर। अब देखो बच्चा बता रहा है कि ऑप्शन नहीं समझ में आए सर क्या था। मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे जो है ना वो इलेक्ट्रिक फायर में कंफ्यूज में रहते हैं, D है क्या है, C है या E है। मैंने कई बार बताया, लेकिन आज कंफर्म कर दूं, D जो है ना उसमें आती है मेटल्स, धातुओं में लगी आग आती है, जैसे सोडियम, प्लेटिनम, मैग्नीज, इनमें जो आग लगती है ना वो है क्लास D। अब विद्युत सर्किट की आग को कभी C में माना जाता है और कभी E में माना जाता है। तो इसका कारण क्या है मैं आपको बता दूं। ऑस्ट्रेलिया में माना जाता है C में, USA में माना जाता है E में। तो E अगर और कोई ऑप्शन नहीं है तो आपको इलेक्ट्रिक करना था। विद्युत वाली आग जो है वो E श्रेणी में रखी जा सकती है। क्या क्या ऑप्शन थे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, जो बच्चे पेपर देकर आए हैं। क्या उसमें इलेक्ट्रिक ऑप्शन था, पहले तो मुझे यस और नो, और ऑप्शन क्या थे, अगर आपको याद रहे तो मुझे ज़रूर बताइए। हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट VDC पूछा था, तो ये तो बहुत बार मैंने बताया है ना, सब बच्चों को याद है। हाफ वेव में 0.45 × VRMS होता है। फुल वेव ब्रिज या फुल वेव सेंटर टेप का अगर आ जाए तो उसमें ध्यान रखना 0.90 × VRMS होता है। दोनों का बहुत सिंपल है, आ सकता है आपके पेपर में, इसका न्यूमेरिकल आ सकता है, वो आपको VRMS दे सकता है, 100 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट, जो भी है। आपको क्या करना है, 0.45 से उसे मल्टीप्लाई करना है।
15वां क्वेश्चन कह रहे हैं कि इंडक्शन मोटर की बॉडी किसकी बनी होती है, और सूटेबल आंसर कास्ट आयरन का ही रहेगा, डलवा लोहाई करेंगे। बाकी कह रहे हैं कि गुरु ऑप्शन ही और इस तरह के थे जिनका कोई शायद मतलब नहीं था, तो फिर बॉडी में कास्ट आयरन वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मेरा मानना तो यही है। उसके बाद देखो रजिस्टर की कलर कोड वाला आया था जिसमें पूछा नारंगी, नारंगी 2 बार, उसके बाद में काला, फिर भूरा और फिर बैंगनी, और कलर कोड के हिसाब से इसका मान। देखो भाई 5 वाला दे दिया ना, तो 5 वाले में क्या होता है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो होते हैं ना, ये तीनों उसमें अंकों को ही दर्शाते हैं। ये जो चौथा होता है ना, ये दर्शाता है मल्टीप्लायर को, और ये दर्शाता है प्रतिशत टॉलरेंस को। फिर अगर 5 वाला आ जाता है तो देखो नारंगी, नारंगी का कितना करोगे, बीबी रॉय है ना, तो 0 1 2 3, नारंगी का हो गया 3 3, ब्लैक का होता है 0 यानी 330, ठीक है। अब भूरा रंग जो है इसकी टॉलरेंस देखो, तो भूरे की टॉलरेंस 1 है, 1 बोले 10 की पावर 1 का मान कितना आता है 10, 10 से गुणा करोगे तो 3300 ओम आ जाएगा, बात ख़त्म। 3.3 किलो ओम ऑप्शन में था क्या, वो कर देना, 3300 ओम लिखा हुआ है तो ये कर देना है। 5 वाली टेबल आ गई थी ना, इसलिए ध्यान रखो, ठीक है। देखो कलर कोड वाले में तो पूरी संभावना थी कि आना ही था क्वेश्चन, और अगर आप कलर कोड वाले को गलत कर आए तो देख लेना भैया, तो सही नहीं होगा अगर कलर कोड आपने गलत कर दिया। मैंने बहुत बार सिखाया है, आपने खुद ने बहुत बार पढ़ा होगा, आई होप। 18वां क्वेश्चन देखो, करंट और रेजिस्टेंस दिया था, वोल्टेज पूछा था, ठीक है। अब आई और आर में से कौन सा मान कितना था पता नहीं, अपन मान लेते हैं। एक 3.2 एम्पियर बता रहे हैं और प्रतिरोध का मान 50 ओम है। कोई बात नहीं, ये डाटा आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन मान था यही, वोल्टेज पूछा था। तो आई इंटू आर करना था ना, 3.2 इंटू 50 करोगे तो लगभग 160 वोल्ट उत्तर आ जाएगा। हो सकता है आई आर आगे पीछे हो, कोई बात नहीं, उत्तर 160 वोल्ट ही है, ये कन्फर्म है, ठीक है। देखो भाई याद रहने पे है ना, वो तो बच्चों को मैं मानता हूँ 100 क्वेश्चन दे के आते हैं एग्ज़ाम में, तो कुछ चीज़ें याद रहती है, कुछ नहीं भी रहती, हमें एक्सेप्ट करनी होगी, ठीक है। अच्छा एक देखो उसके बाद में कह रहे हैं कि ये दिया था 27 स्लॉट, 27 कॉइल और 3 पोल। पहले तो ये मेरे तो डाटा ही समझ में नहीं आ रहे, वाइंडिंग वाले में विषम डाटा आते ही नहीं है, पता नहीं क्यों दिया है, पर चलो दे दिया है ना तो स्वीकार कर लीजिए। आप मुझे कमेंट करके बताना कि यही डेटा थे क्या, डेटा क्रॉस मैच ज़रूर करवाया करो। और इसमें गुरु पोल पिच पूछा था उसने, पोल पिच के लिए क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ स्लॉट अपॉन नंबर ऑफ पोल, 9 पोल पिच आ जानी चाहिए थी। क्या आपका उत्तर 9 ही आया, बताइएगा ज़रूर, ठीक है, कमेंट कर देना ज़रूर ताकि पता लगे। वेव वाइंडिंग के 2 क्वेश्चन थे और मुझे लगता है एक क्वेश्चन हिंदी की साइड मिस प्रिंट हुआ है, उसको इंग्लिश में देखना ज़रूरी बहुत था, क्योंकि मुझे लगता है आपने गलतियां कर दी। एक तो देखो वेव वाइंडिंग में ब्रूस पूछे, इसका तो उत्तर 2 आ जाएगा, लेकिन एक कह रहे हैं कि यूँ पूछा था कि वेव वाइंडिंग में कितने समांतर संयोजन होते हैं, तो माय डियर ये सिंप्लेक्स वेव है तो 1, ड्यूप्लेक्स है तो 2, ट्रिप्लेक्स है तो 3, ये तो क्वेश्चन पे था। कौन सी वेव वाइंडिंग है ये उसने दिया कि नहीं दिया, तो आपको देखना था। मान लीजिए कि 2 4 अगर अपन देखते हैं तो ऑप्शन यही करना था आपको, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि दिया हुआ उसमें क्या था, है ना। आगे देखो 22वां क्वेश्चन पूछा कि लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट किसके प्रकार है, ठीक है। लॉन्ग शंट शॉर्ट शंट जो है वो किसके प्रकार जनरेटर है, और दोनों ऑप्शन थे, मतलब क्यूमुलेटिव में भी होता है और डिफरेंशियल में भी होते हैं, तो ये दोनों का ही है, क्योंकि क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर के भी 2 प्रकार होते हैं, लॉन्ग शंट शॉर्ट शंट, डिफरेंशियल के भी 2 प्रकार होते हैं, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट, तो आप इसे याद रख सकते हैं। ट्रांजिस्टर वाला आया था कॉमन एमीटर वाले के बारे में, तो उसमें इनपुट और आउटपुट में फेज अंतर पूछा है। तो कॉमन एमीटर में इनपुट आउटपुट में फेज अंतर 180 डिग्री का होता है, कॉमन एमीटर में
इनपुट आउटपुट में फेज अंतर कितने का है, 180 डिग्री का है। कॉमन बेस कॉमन कलेक्टर का पूछे तो ध्यान रखना 0 0 है। एक बार और बता दूं, CB और CC में पूछे तो 0, CE में पूछे तो 180 डिग्री। ठीक है, दोनों याद करके जाना, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। खैर इलेक्ट्रॉनिक्स इतनी दे ही नहीं रहे तो मतलब नहीं है कोई ज़्यादा। और उसके बाद कैपेसिटर की संरचना पूछी कि एक पेरा विद्युत या इंसुलेटिंग मटेरियल, बात एक ही है, एक पेरा विद्युत सामग्री से पृथक 2 चालकों से निर्मित युक्ति का नाम क्या है। तो माय डियर ये तो कैपेसिटर ही हो गया ना, बीच में चालक प्लेट रखी हुई है, दोनों साइडों में 2 बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पेरा विद्युत रखा हुआ है और बीच में दोनों साइडों में चालक प्लेटें रखी हुई है, तो इसका उत्तर कैपेसिटर आएगा। ठीक है, और उसके बाद में बहुत सिंपल पूछा कि 1 माइक्रोवोल्ट किसके बराबर होते हैं, तो ऑप्शन था 10⁻⁻6 वोल्ट। ठीक है, इससे आसान तो यार आपसे क्या पूछेगा वो। और दोस्तों एक PPE के बारे में कोई क्वेश्चन था, बच्चे को ऑप्शन याद नहीं रहा। PPE का पूरा नाम होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल का मतलब व्यक्तिगत वाला नहीं है, तो मैं तरीके से बोल रहा हूँ थोड़ा, पर्सोनेल होता है। पर्सोनेल का मतलब होता है कार्मिक की सुरक्षा के लिए जो उपकरण PP किट कहलाते हैं अपने, जैसे फेस मास्क हो गया, नोज मास्क हो गया, ईयर प्लग हो गए, है ना, गोगल्स हो गए, वेल्डिंग गोगल्स, हेलमेट, ग्लव्स, सेफ्टी शूज, सेफ्टी बेल्ट, इनमें से कोई एक क्वेश्चन था। एंड फाइनली दोस्तों सवाल पूछा फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर अगर जनरेटर मोटर ना देवे ना, तो आप यही किया करो कि कम्यूटेटर AC को DC में कन्वर्ट करता है। माय डियर ये थे कुल मिलाकर 26-27 क्वेश्चन आज मॉर्निंग सेशन के। आई होप कि आप समझ गए होंगे पेपर का लेवल क्या आ रहा है। कुल मिलाकर कैपेसिटर रिपीट हो रहा है, DC का श्रेणी समांतर रिपीट हो रहा है, जनरेटर रिपीट हो रहा है। ठीक है, और मोस्टली क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो दोस्तों को भी सजेस्ट करें, भेजें ताकि वो भी देख सकें। और नॉन टेक वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाएंगे। हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बहुत धन्यवाद।